हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट करने हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि केमिस्ट्री के होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो में हम केमिस्ट्री कवर करेंगे, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी के पेपर के अंदर आपका 11th और 12th दोनों का ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा, तो उसको जितना हो सके उतना कवर कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द साइंटिस्ट वर एबल टू प्रूव दैट एटम इज नो लॉन्गर डिविजिबल। किसने प्रूव किया था कि एटम डिविजिबल नहीं है? विच इज योर माइकल Faraday. Next question is, which of the following is never true for the cathode rays? Cathode rays के लिए क्या true नहीं है? Cathode rays के लिए ये true नहीं है कि that they are electromagnetic waves. So this is incorrect. Next question is, cathode rays are deflected by. Cathode rays कब deflect होती है, कैसे होती है? So actually cathode rays क्या होती हैं? They are made up of negatively charged particles, ठीक है, जिन्हें हम electrons बोलते हैं, which are deflected by both electric field and magnetic field. Right? Next question is, which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? So जो cathode rays होती है ना, आपका इसमें नॉट करेक्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, ये ठीक है। दे स्टार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन, ये भी ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इनकरेक्ट है? राइट, सो द फर्स्ट इज इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो ठीक है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन, नहीं, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास जितना होता है। सो दिस इज रॉन्ग। राइट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हुए ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि नो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकाउंट दिस ऑब्जर्वेशन? इसके अकॉर्डिंगली कौन सा सही है? तो इसके अकॉर्डिंगली एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू, विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कैथोड रेज? इनमें से कौन सा सही नहीं है कैथोड रेज के अकॉर्डिंगली? तो देखो, कैथोड रेज ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार पार्टिकल मूव विद द सेम स्पीड एज लाइट, दिस इज रॉन्ग। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस? तो ऑप्टिमम कंडीशंस जो रहेंगी आपकी, दैट इज सी, विच इज लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, राइट। और वो ओरिजिनेट एक्चुअली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे होता है? थ्रू द गैसेस, और वो हमेशा लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे रहता है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, स्टीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज कैथोड टू एनोड। मिलिकन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट मेथड टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको डिटरमाइन किया गया था? तो इट वॉज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकेम वेरी लेट बिकॉज न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, दे आर चार्जलेस, न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल, या नन ऑफ द above? So B is neutrons are chargeless, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटोन? तो प्रोटोन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताई गई है। तो प्रोटोन जो होता है आपका इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द लाइटेस्ट पार्टिकल इज, सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा होगा? सो जो सबसे हल्का पार्टिकल होगा दैट इज योर पॉजिट्रॉन। जब बेरिलियम को बोmbard किया अल्फा पार्टिकल्स के साथ, तो एक्सट्रीमली पेंट्रेटिंग रेडिएशन विच कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड, ऐसी रेडिएशन निकली जो कि नहीं डिफ्लेक्ट हो पाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। इन्हें क्या ये वो क्या थी? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? सो एक चीज मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई ट्राई कि हर एक चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं कवर कर दूं, और उसके मेन क्वेश्चंस तो आपको जितने बेसिक मेन क्वेश्चंस है वो कवर हो जाए। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, युकावा ने, डाल्टन ने। और न्यूट्रॉन वाला तो क्लास 9th में भी पूछा गया है, राइट। दैट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। यहाँ पे सपोज करो ऑल थ्री फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है यहाँ पर, ठीक है। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिटेक्ट एट 3 ABC पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ से बीम फेंका गया और यहाँ पे तीन सब पार्टिकल्स आके आ गए, तो कौन से होंगे? इसका अरेंजमेंट करना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ए इज इलेक्ट्रॉन, बी इज न्यूट्रॉन एंड सी इज प्रोटॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ए वाले में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ये था, तो यहाँ होगा प्रोटॉन्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन बाय थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ने कौन सा थॉमसन मॉडल ने एटम के बारे में क्या बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा और गामा रेस की पेंट्रेटिंग पावर बतानी है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, अल्फा रेस की लीस्ट पेंट्रेटिंग होती है, फिर बीटा, देन गामा। विच ऑफ द रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर डी, एक्स रेज एज वेल एज बीटा रेज, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rutherford experiment on scattering of alpha particles showed for the first time that the atom has। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम हैज न्यूक्लियस, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्सप्लेन हिज मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सो द करेक्ट आंसर इज योर Rutherford। The number of neutrons in dipositive zinc ion with mass number 70 is। So हमें क्या निकालना है? Number of neutrons, so which is 70 minus 30 is equals to 40। ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो दिस इज जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, मास नंबर इज 70, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेशियम। पोटेशियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 19 एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर दो, 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये करेक्ट हो गया। इनमें से कौन सा ऐसा है दैट डज नॉट कंटेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? आर्गन में किसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, next is the number of proton, neutron and electron in the element X is। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि X के अंदर यहाँ पर कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज 89 इलेक्ट्रॉन। 89 यहाँ पे सब में है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स अगर आपने निकालने हैं तो आप 231 में से 89 माइनस कर देना, राइट? यू विल गेट 142। सो 142 किसमें है? इसमें है, सो ये करेक्ट हो गया आपका B1। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 24। तो उसके न्यूक्लियस में क्या होगा? कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे? सो द करेक्ट आंसर इज ए, 11 प्रोटॉन एंड 13 न्यूट्रॉन, राइट? क्योंकि जी क्या है? 11, एटॉमिक नंबर 11 है, राइट? और उसका एटॉमिक मास क्या है? 24। एंड प्रोटॉन्स जो होंगे वो होंगे 11, तो 11 24 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 20 13, सॉरी। So this is the neutrons. Next question is the number of electrons and neutrons of an element is 18 and 20. Its mass number is। So उसका mass number पूछा गया है, and so the correct answer is here 18 and 20 बताया गया, तो टोटल हो गया 38। दिस इज द मास नंबर, राइट? 31 32। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो मैं नीचे डाल दूंगी, राइट? तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हो हैं और उसको चेकआउट कर सकते हो। और ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है 555 पेजेस की है, ये आपको मिल जाएगी। आई एम थिंकिंग कि हम हर एक चैप्टर वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको जल्दी से जल्दी कवर कर ले। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।